सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न 2 है आपका, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार की पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। तब उनके घरों में जो अनाज या अन्य वस्तुएं होती थी उसे दुकानदार को देकर या किसी और को देकर सामान लिया जाता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। यानी अगर हम आज कोई वस्तु बाजार से खरीदने जाते हैं तो हमें उसके बदले में पैसे देने होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? लेखक ने इस पंक्ति में उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार उनका पैतृक काम धंधों से ही चलता था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी कर दिया है। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई। प्रश्न 4 आपका, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से ना छिपी? तो बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी, पीड़ा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगर की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। बदलू की यही व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। प्रश्न 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय लगभग बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों व माथे पर नसें उभर आई थीं। उसे खांसी भी रहने लगी थी और अब वह बीमार रहने लगा था।